कि देश की भावनाएं इन पहलवानों से ज़्यादा बृजभूषण शरण सिंह के साथ है। लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया कि ये मामला गुड टच और बैड टच का है। ये मुकदमा छुआछूत का मुकदमा है, और यहाँ तक कि विनेश फोगाट को मंथरा तक कह दिए बृजभूषण शरण सिंह। तो क्या ये सही है? या साबस लगे रहना। मंथरा कहना कहाँ तक सही है? एक मिनट पहले देखिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। हो सकता है, पता नहीं, आप पेड होंगे उन पहलवानों के द्वारा, मुझे नहीं जानकारी है। पेड नहीं है, हम नहीं, हम सारे मामले के जांच पड़ताल कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा समझेंगे और पहलवानों का भी मुद्दा समझेंगे। नहीं तो अगर आप पेड नहीं होंगे तो बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप जितना सवाल कीजिएगा मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मैं इस चीज को खुले कैमरे से बोलता हूं, और आग लगे ऐसी जवानी में इज्जत भी ना बचा पाए पहलवानी में। कोई आपका शोषण कर लेगा और आप उसको बर्दाश्त करके चले, और उसके बाद आप घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, तो ऐसी पहलवानी का तो लानत है ना। एकदम सोनिका कालीरमन ने सही बात कहा है। इसका मतलब आप पहलवान नहीं है। देश की पहलवान है सर, ओलंपिक मेडल जीता है, देश के लिए मेडल जीता। मैं क्या बोला? मेरे बात को आप गलत कोट कर रहे हैं। आज का मैं लेटेस्ट आपके चैनल से मैं बता देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से देश के जो लोग भी सुनेंगे। आज विनेश ने कहा है कि इनके साथ 7, 8, 9, 10 लोगों का नार्को टेस्ट क्यों? अगर एक आदमी के नार्को टेस्ट से सब कुछ हो जाता है तो उनका कराइए, उसके बाद हम देखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने लगी। इस बात को आप समझिए, स्पष्ट बोली है कि चाहे वो सत्यपाल मलिक हों, जो कि मोदी फोबिया से इस तरह ग्रसित हैं कि उनको मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात तक, और रात से फिर सुबह तक मोदी जी ही उनके सपने में आते रहते हैं। वहीं हाल चंद्रशेखर रावण की है, जो आज तक एक नगर पालिका का चुनाव न जीता हो। वो अपने आप को बहुत बड़ा तथाकथित लीडर समझने का कार्य करता है। जिसको आप मुजरिम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वहीं आपको सलाह दे रहा है कि आप लोगों को अगर कमेटी से भरोसा नहीं है, दिल्ली पुलिस से भरोसा नहीं है, तो अभी भी अपने वकील को कहकर आप लोग चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जाना है, और सीबीआई जांच का सिफारिश कर दीजिए। 3 दिन 4 दिन पहले तक सबसे ज्यादा कौन चिल्लाता था? नार्को 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 नार्को। साक्षी मलिक चिल्लाती थी। परसों बृजभूषण शरण सिंह जी का बयान आया कि मैं नार्को, पॉलीग्राफी और लाई डिटेक्टर तीनों तरह के टेस्ट के लिए तैयार हूं। और वो तीनों टेस्ट ही नहीं, ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिससे गुजरने के बाद देश को विश्वास हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मैं अपने आप को खुद जानता हूं, मैं वैसे किसी भी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूं। विनेश वही काम कर रही है, देश के लोगों के मन में गलत प्रोपेगेंडा डाल करके एक कुटित रचित प्रयास का हिस्सा बन रही है, और कोशिश कर रही है कि ये न केन प्रकारेण ये सफल हो जाए। तो काम आप मंथरा वाला करेंगे तो आपको मंथरा ही कहा जाएगा। बजरंग कह रहे हैं कि मेरा नार्को हो फेडरेशन का पोल खोलने के लिए। आपने एफआईआर में फेडरेशन और घोटाले का जिक्र नहीं किया है, आपने उसमें यौन शोषण का जिक्र किया है। तो नार्को, क्या देश की जनता इतनी मूर्ख है? पहलवान जो बैठी है जंतर मंतर पर, आपको उन पर भरोसा क्यों नहीं है? उनके नौटंकियों की वजह से। क्या नौटंकी कर रहे हैं? रोज इनका स्टेटमेंट बदला है। महिला पहलवान होना या पुरुष पहलवान होना इस बात का गारंटी नहीं देता है कि आप 100% सही हैं। पाठक जी, एक बात समझ जाइए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। पहलवान वर्सेज बृजभूषण शरण सिंह का मामला जो है काफ़ी गहराता जा रहा है। आज पहलवान हजारों की संख्या में इंडिया गेट पहुंचे, वहां पर तमाम लोगों का, पहलवानों को समर्थन मिला। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया वहां पहुंची, कैंडल मार्च किया गया। अब ये मामला कहां तक जाएगा, इस पूरे मैटर को हम समझेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए सुभाष सिंह जी हैं। सुभाष जी, सबसे पहले आपका HCN न्यूज में बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया तीनों के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कैंडल मार्च का आज आयोजन किया गया इंडिया गेट पर। क्या लग रहा है ये पूरा मामला अब कहां तक जाएगा? क्योंकि दिन प्रतिदिन ये पूरा मामला जो है बृजभूषण शरण सिंह वर्सेस पहलवानों का मामला पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं पत्रकार महोदय, तीनों के नेतृत्व में नहीं,
जहां नेतृत्वकर्ता और षड्यंत्रकारी के रूप में दीपेंद्र हुड्डा हो, जहां कैंडल मार्च में सत्यपाल मलिक शामिल हो, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण हो, और वो लोग ही फ्रंट पर दिखे और ये लोग पीछे दिखे, ऐसा दिखे कि जैसे ये लोग उनके मोहरे बनकर चल रहे हैं, तो वहाँ ये बात कहना तनिक भी सही नहीं है कि इन तीनों के नेतृत्व में कोई वहाँ है। वहाँ आज जितने सारे लोग आपको जंतर मंतर पर से इंडिया गेट जाते हुए दिख रहे हैं, आप सबका हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, आपको एक ही चीज़ महसूस होगा कि चाहे वो सत्यपाल मलिक हों, जो कि मोदी फोबिया से इस तरह ग्रसित हैं कि उनको मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात तक और रात से फिर सुबह तक मोदी जी ही उनके सपने में आते रहते हैं। वहीं हाल चंद्रशेखर रावण की है, जो आज तक एक नगर पालिका का चुनाव न जीता हो, वो अपने आप को बहुत बड़ा तथाकथित लीडर समझने का कार्य करता है। वहीं हाल और तमाम लोगों की है जो उसके अगल बगल चल रहे हैं। जैसे उनका कहना है कि हम बेटियों के साथ हैं, जो बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, हम बेटियों को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हैं, तो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है इससे? नहीं, कैसा अन्याय, कैसा अन्याय, गंभीर आरोप है सर। ये आपके देश का शायद पहला ऐसा मसला और मामला होगा जहां पर जिस पर एफआईआर किया गया वो सामने आ करके कहते हैं कि जब मन करे देश का सबसे बड़ा जांच जो है सीबीआई जांच, आपके पास समय है, आपको वो सलाह भी दे रहे हैं। मतलब इतना मजा का बात सुनिए कि पहला ऐसा मैटर है जहां पर जिसको आप मुजरिम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वहीं आपको सलाह दे रहा है कि आप लोगों को अगर कमेटी से भरोसा नहीं है, दिल्ली पुलिस से भरोसा नहीं है, तो अभी भी अपने वकील को कहकर आप लोग चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जाना है, और सीबीआई जांच का सिफारिश कर दीजिए, सीबीआई जांच करा लीजिए। ये लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज का मैं लेटेस्ट आपके चैनल से मैं बता देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से देश के जो लोग भी सुनेंगे, आज बिनेश ने कहा है कि इनके साथ 7, 8, 9, 10 लोगों का नार्को टेस्ट क्यों? अगर एक आदमी के नार्को टेस्ट से सब कुछ हो जाता है तो उनका कराइए, उसके बाद हम देखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने लगी। इस बात को आप समझिए, स्पष्ट बोली है। ये लोग बैकफुट पे आ रहे हैं। बजरंग क्या बोले? आरोप आप लगाए कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर। अब ये कहां से मैटर आ गया? जब नार्को का उन्होंने बात किया कि हाँ ठीक है, लेकिन कोच का और फिजियो का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। बजरंग कह रहे हैं कि मेरा नार्को हो फेडरेशन का पोल खोलने के लिए। आपने एफआईआर में फेडरेशन और घोटाले का जिक्र नहीं किया है, आपने उसमें यौन शोषण का जिक्र किया है। तो नार्को, क्या देश की जनता इतनी मूर्ख है? आप ही के अनुसार अगर आप करप्शन का बात कर रहे हैं तो उसमें तो बराबर के हिस्सेदार और जिम्मेदार आप भी हुए बजरंग भाई। पॉक्सो के तहत अगर मामला दर्ज है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नहीं, पॉस्को में क्या आरोप है ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या जंतर मंतर से उठ करके और इंडिया गेट जाके नौटंकी करने से देश के जितने तथाकथित नौटंकीबाज हैं उनके नेतृत्व में वहां पहुंचने से आपको न्याय मिल जाएगा? देश की पहलवान है सर, ओलंपिक वो मेडल जीता है, देश के लिए मेडल जीता। मैं क्या बोला? मेरे बात को आप गलत कोट कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला क्या देश के नौटंकीबाजों के नेतृत्व में जंतर मंतर से इंडिया गेट पहुंच जाने से आपको न्याय मिलेगा? और मैं इस बात को 50 बार कहूंगा, सत्यपाल मलिक देश का बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। ये पहलवानों का प्लान था, उन लोग का समर्थन है। सुनिए, चंद्रशेखर रावण देश का बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। जोगिंदर यादव देश का सबसे बड़ा धरनाजीवी है। राकेश टिकैत देश का सबसे बड़ा आंदोलनजीवी है। मैं इस चीज को खुले कैमरे से बोलता हूं, और इसलिए बोलता हूं क्योंकि इनकी हैसियत वहीं रह गई है। ये नहीं मतलब है कि क्या तथ्य है, क्या प्रूफ है, क्या और कैसा ओलंपियन। किस बात का आप लोग बार बार ओलंपियन 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 करते रहते हैं? गलत बात है। जो महिला पहलवान है, नहीं पहलवान जो बैठी है जंतर मंतर पर, आपको उन पर भरोसा क्यों नहीं है? उनके नौटंकियों की वजह से। क्या नौटंकी कर रहे हैं? रोज इनका स्टेटमेंट बदला है।
पर डे इनका 23 स्टेटमेंट अप्रैल से बैठे थे, आज 23 मई हो गया सर, एक महीना का वक्त। सॉरी 23 मई 2023 पर डे इनका स्टेटमेंट बदला है। इन्हीं लोग को जज बना दीजिए, इन्हीं लोग के यहाँ फैसला दे दीजिए। कपिल सबिल को सबिल बोल रहे हैं उसको, सिब्बल को, ऐसा है कि मुंह से वैसा वर्ड निकलता है। कपिल सिब्बल को बना दीजिए इन्हीं लोग के पक्ष में कि वहाँ पे जिस पे केस हुआ है उसका कोई सुनवाई नहीं होगा, बस एक तरफा बयान हो और एक तरफा कार्रवाई हो जाए। समाप्त कीजिए देश के न्यायपालिका को, सब कुछ खत्म कर दीजिए। महिला पहलवान होना या पुरुष पहलवान होना इस बात का गारंटी नहीं देता है कि आप 100% सही हैं। पाठक जी एक बात समझ जाइए, देश ना खाप से चलेगा, देश ना इन धरना जीवियों और आंदोलन जीवियों और जो मोदी फोबिया से ग्रसित हैं उनके धरना देने से चलेगा। देश ना किसी के दबाव की राजनीति से चलेगा। देश संविधान से ही चलेगा, देश कानून से ही चलेगा, देश संसद से ही चलेगा और देश राष्ट्र के भावनाओं के साथ ही चलेगा। और इस बात को आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि देश की भावनाएं इन पहलवानों से ज्यादा बृजभूषण शरण सिंह के साथ है। लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया कि ये मामला गुड टच और बैड टच का है, ये मुकदमा छुआछूत का मुकदमा है, और यहाँ तक कि विनेश फोगाट को मंथरा तक कह दिए बृजभूषण शरण सिंह। तो क्या ये सही है? देखिए, ये मामला गुड टच और बैड टच का है का मतलब क्या होता है? आपके देश में या मेरे देश में भी बहुत बड़ी विडंबना है कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं बातों को, उनको ये लगता है कि किसी पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगा तो इसका मतलब लोग सीधे 376 समझने लगते हैं। और वहां पे बहुत जरूरी होता है बताना सेंटिमेंट कहां घूमता है, परसेप्शन कहां क्रिएट होता है। आपको मैंने ऐसे टच कर दिया और आपने जाकर कल को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि मुझे उन्होंने टच किया, मुझे जो पसंद नहीं आया। ऐसा वहां पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि पदक जीतने वाले को पदक पहना कर बोला जाता है शाबाश बेटा या शाबाश लगे रहना। मंथरा कहना कहाँ तक सही? एक मिनट पहले देखिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। हो सकता है पता नहीं आप पेड होंगे उन पहलवानों के द्वारा, मुझे नहीं जानकारी है। पेड नहीं है हम, नहीं, हम सारे मामले के जांच पड़ताल कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा समझेंगे और पहलवानों का भी मुद्दा समझेंगे। नहीं तो अगर आप पेड नहीं होंगे तो बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप जितना सवाल कीजिएगा मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और ऐसा आपने नहीं देखा है कि जीतने के बाद लोग गले लगा लें और उस गले लगाने को 4 साल बाद आप कहिएगा कि इन्होंने मेरा यौन उत्पीड़न किया, तो वहां पर बताना जरूरी है ना कि देखो आरोप किस चीज को लेकर के है। वहां पर एकदम बताना जरूरी है। और मंथरा क्यों नहीं मंथरा कहा जाए? क्यों नहीं मंथरा कहा जाए? मंथरा ने क्या कार्य किया था? जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तो एक दिन पहले इसने केकई का मन भर के, जिस पुत्र के राज्याभिषेक से सबसे ज्यादा कैकई खुश थी, सबसे ज्यादा कैकई खुश थी, उसके मन में ऐसा जहर भरा कि कल सुबह को राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन राज्याभिषेक के जगह पे क्या वनवास हो गया। और विनेश वही काम कर रही है, विनेश वही काम कर रही है, देश के लोगों के मन में गलत प्रोपेगेंडा डाल करके एक कुटित रचित प्रयास का हिस्सा बन रही है और कोशिश कर रही है कि ये न केन प्रकारेण ये सफल हो जाए। तो काम आप मंथरा वाला करेंगे तो आपको मंथरा ही कहा जाएगा, आपको कौशल्या नहीं कहा जाएगा, आपको उर्मिला नहीं कहा जाएगा, आपको सीता नहीं कहा जाएगा। और बिल्कुल उन्होंने सही बोला है। एक पहलवान है सोनिका कालीरमन, उन्होंने कहा है कि मुझे एक साक्षात्कार इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पहलवानों के साथ ऐसा हुआ है। मुझे तो आपके कहने पे एक तंज याद आगया कि आग लगे ऐसी जवानी में, आग लगे ऐसी जवानी में, इज्जत भी ना बचा पाए पहलवानी में।
कोई आपका शोषण कर लेगा और आप उसको बर्दाश्त करके चले और उसके बाद आप घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, तो ऐसी पहलवानी का तो लानत है ना। एकदम सोनिका कालीरमन ने सही बात कहा है, इसका मतलब आप पहलवान नहीं है। 5 जून को क्या होने वाला है अयोध्या में? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जन चेतना रैली निकालेंगे, तो क्या बृजभूषण शरण सिंह वहां पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं? जन चेतना रैली को आप कभी भी शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देख सकते हैं। जन चेतना रैली का मतलब ही होता है जनता के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, जनता के अधिकारों के लिए की गई रैली को जन चेतना रैली कहते हैं। तो और एक और बात आपको बताते हैं, मैंने भी उस रैली का पोस्टर देखा है, उसमें लिखा हुआ है कि देश के पूज्य साधु संतों के आह्वान पर, मतलब देश के साधु संतों ने लोगों को आमंत्रित किया है और उस पर जन चेतना रैली हो रही है। ये किसी व्यक्ति विशेष के वजह से जन चेतना रैली नहीं हो रही है। तो हाँ ठीक है, अयोध्या उनकी कर्म भूमि रही है, अयोध्या में उन्होंने अपना बचपन गुजारा है, उसी गलियों में पगडंडियों में साकेत कॉलेज में पढ़कर वो वहाँ से छात्र संघ का चुनाव लड़े, महामंत्री बने, उसके बाद राम जन्मभूमि में एकदम प्रखर रूप से रहे, 91 में इलेक्शन जीते और आज देश के सामने इतना बड़ा नाम बने। तो बिल्कुल अगर गृह क्षेत्र में और जहां आपका घर है, जो आपकी कर्मभूमि रही है, अगर वहां के साधु संत किसी भी विषय को लेकर जो उनको लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए चिंता योग्य है, अगर उसको लेकर किसी रैली का आह्वान करते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनका साथ दें। और बृजभूषण शरण सिंह जी ने वही कार्य किया है। उन्होंने वहाँ के साधु संतों का जो आह्वान है उसको सफल बनाने में, जैसे राम सेतु के समय गिलहरी भी जितना उससे हो सकता था वो करने का प्रयास कर रही थी, सांसद जी वही प्रयास कर रहे हैं कि साधु संत राम सेतु के तरह ही विशाल हैं, उनके मुहिम को सफल करने के लिए हम भी गिलहरी के भांति एक छोटा सा प्रयास करें।